हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी पंचनामा पर। और आज हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं साउथ कोरियन मूवी ट्रेन टू बुसान का, जो कि 2016 में आई एक ज़ॉम्बी वायरस से रिलेटेड थ्रिलर इमोशनल मूवी है। इवन मैं भी इस मूवी का एंड देख के इमोशनल हो गया था। इस मूवी को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है। मूवी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड काफी जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि दो लोग एक टेम्पो सैनिटाइज कर रहे होते हैं। टेम्पो का ड्राइवर उनसे इसका रीजन पूछता है और वो लोग बताते हैं कि आगे गैस का लीकेज हो गया है, उसी वजह से सैनिटाइज कर रहे हैं। और वो ड्राइवर वहां से आगे निकल जाता है। आगे जाके उसका फोन बजता है। उसी को उठाने के चक्कर में वो एक हिरण को अपने टेम्पो से कुचल देता है। ड्राइवर निकल कर देखता है तो उसे लगता है कि वो मर गया है, और वो टेम्पो लेकर आगे चला जाता है। बट तुरंत ही हम देखते हैं कि वो हिरन अजीब तरीके से उठ के खड़ा हो जाता है, और उसकी आंखें भी काफी डरावनी लगती है। इसके बाद हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम सियोक वू था, जो कि एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर की पोस्ट पर था और अपने सीनियर से बात कर रहा था। उसका सीनियर उसे शेयर्स बेचने के लिए कह रहा था। वहीं कंप्यूटर स्क्रीन में वो मछलियों को अजीब तरीके से मरने की न्यूज देखता है, और अपने जूनियर किम को बुलाकर कहता है कि एक कंपनी के सारे शेयर बेच दो, सीनियर्स का ऑर्डर है। सियोक वो मैरिड होता है और उसकी एक बेटी भी होती है। बट सियोक वो और उसकी बेटी अलग रहते हैं, और सियोक वो की वाइफ अलग बुसान में रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोक वो अपने घर की पार्किंग लॉट में अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है, और उसकी वाइफ उसे अपनी बेटी को बुसान में उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। सियोक वो घर पहुंचता है और वो अपनी बेटी को गिफ्ट देता है। बट वैसा सेम गिफ्ट वो उसे कुछ दिन पहले ही दे चुका था। और उसकी बेटी, जिसका नाम सू आन था, उसका उसको अच्छा नहीं लगता है, और वो अपनी मम्मी के पास बुसान जाने की जिद करने लगती है। वहीं सियोक वू की माँ भी उसे अपनी बेटी को टाइम देने के लिए कहते हैं, और वो भी चाहती है कि सू आन को बुसान उसकी मम्मी के पास ले जाए। नेक्स्ट डे वो दोनों बुसान के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में वो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को देखते हैं। शायद कहीं भयंकर आग लग गई हो। दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें बुसान जाने वाली ट्रेन में स्पोर्ट्स टीम के कुछ प्लेयर दिखाए जाते हैं, और उसमें एक कपल को भी दिखाते हैं जिनके नाम योंगगुक और जिन ही होते हैं। और दो सिस्टर को भी दिखाए जाते हैं जो एजिड होते हैं। तभी ट्रेन में सियोक वू और उसकी बेटी चढ़ते हैं, और ट्रेन निकलने का टाइम हो जाता है। बाहर से ट्रेन अटेंडेंट ट्रेन निकालने के लिए अलर्ट दे देता है, और उसी टाइम हम एक लड़की को चुपके से ट्रेन में चढ़ते देखते हैं, जो कि बहुत घबराई हुई होती है और वॉशरूम में जाके छुप जाती है। वहीं ट्रेन में एक शख्स जिसका नाम यौन सुक था, वो एक कैबिन अटेंडेंट को बुलाता है और उसे वॉशरूम में किसी शख्स के छुपे होने की जानकारी देता है। सुआन को भी वॉशरूम जाना होता है, तो वो भी साथ में देखने पहुंच जाती है। जब वह सब वॉशरूम के गेट खोलते हैं तो उन्हें वहां पर एक होमलेस इंसान बैठा दिखता है, जो कि ये कह रहा था कि सब मरेंगे। सुआन को वॉशरूम जाना होता है, तो वो वहां से आगे निकल जाती है, और आगे जाके उसे एक और शख्स वॉशरूम के बाहर मिलता है जिसका नाम सैंग था, और वो अपनी वाइफ के निकलने का वेट कर रहा था। वो सुआन को आगे वाले वॉशरूम में जाने के लिए कह देता है। वहीं हम देखते हैं कि जो लड़की ट्रेन में चुपके से चढ़ी थी, उसके पैर में किसी ने काटा हुआ था, और वो वॉशरूम में अपने ठीक होने की प्रे कर रही थी। बट उसके अंदर काफी चेंजेस होने लग रही थी। ये सब जॉम्बी वायरस की वजह से एक दूसरे में काटने से ट्रांसमिट हो रहा था। और वो वॉशरूम से निकलती है और आगे चलकर गिर जाती है। तभी वहां फीमेल कैबिन अटेंडेंट पहुंच जाती है, और वो अपने मेल कैबिन अटेंडेंट को ये सब बता रही होती है। उतने में वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और काट भी देती है। इसी के बाद वो फीमेल कैबिन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है, और वो दोनों सबको काट के ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। मेल अटेंडेंट वहां पहुंचकर देखता है कि सब एक दूसरे को काट कर उनका खून चूस रहे हैं, और वो उनकी तरफ आ रहे हैं। तो वो वहां से भागते हुए सबको आगे वाली बोगी में जाने के लिए कहता है। इसी बीच सियोक वू की आंख खुल जाती है, और वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए वॉशरूम की तरफ पहुंच जाते हैं, और वहां से वो अपनी बेटी को उठाकर भागने लगते हैं, और ज़ॉम्बी काफी तेजी से उनके पीछे भागने लगते हैं। आगे चलकर वो सब कैबिन में घुस जाते हैं और उसका गेट बंद कर देते हैं। ट्रेन में न्यूज भी चल रही होती है कि शहर में काफी दंगे हो चुके हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं और सब परेशान हो जाते हैं। तभी सियोक वू के पास उसकी माँ का फोन आता है, जिसको शायद ज़ॉम्बी ने
अपना शिकार बना लिया होता है और वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन यानी सू आन का ख्याल रखने को कहती है और शायद उसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन बुसान तक नहीं जाएगी बल्कि डाइजियन स्टेशन तक जाएगी, जहां पर आर्मी के लोग सभी यात्रियों को एक अलग जगह पर ले जाएंगे। अब ट्रेन डाइजियन स्टेशन पहुंचती है बट पूरा स्टेशन खाली होता है। उसके बाद सभी लोग वहां से उतरते हैं और स्टेशन के बाहर जाने लगते हैं। स्टेयर से नीचे उतरते टाइम आर्मी के लोग दिख जाते हैं बट सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो उन पैसेंजर्स के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत से पैसेंजर को वो अपना शिकार बना चुके होते हैं बट किसी तरीके से सैंग, सियोक और कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर वहां से एक शीशे से बने गेट को बंद करके पकड़े रहते हैं। वहीं योनसुक कैबिन अटेंडेंट को कहता है कि ट्रेन बुसान ले चलो, वो सेफ है। कुछ ज़ॉम्बी शीशे की विंडो को तोड़कर नीचे गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो दोनों एजिड सिस्टर अलग हो जाती हैं। वहीं योनसुक केबिन अटेंडेंट को फोर्स कर रहा होता है ट्रेन चलाने के लिए और अटेंडेंट ड्राइवर को बुसान ले जाने के लिए कह देता है और ट्रेन चल पड़ती है। उसी टाइम जिस शीशे की गेट को वो सब रोक के रखते हैं वो ज़ॉम्बी के प्रेशर की वजह से टूट जाता है और सियोक सैंग और एक स्पोर्ट्स प्लेयर भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर सब पैसेंजर अलग अलग हो जाते हैं। योनसू कैबिन अटेंडेंट, एक फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर और कुछ लोग सबसे आगे वाले बोगी में होते हैं। उसके बाद की बोगी में ज़ॉम्बीज होते हैं और उसके बाद की बोगी के वॉशरूम में सैंग की प्रेग्नेंट वाइफ, सियोक की बेटी, होमलेस इंसान और एक एजिड सिस्टर होती हैं। उसकी दूसरी सिस्टर सबसे आगे वाली बोगी में योनसुक के साथ होती है। इसके बाद कुछ और बोगी में ज़ॉम्बीज होते हैं और उसके बाद सियोक वू, सैंग और एक स्पोर्ट्स प्लेयर होता है। वो स्पोर्ट्स प्लेयर अपनी फ्रेंड जो कि सबसे आगे वाली बोगी में होती है उसको फोन करके बता देता है कि वो सबसे लास्ट बोगी में है और उनकी तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर सब रेडी होने लगते हैं ज़ॉम्बी पर अटैक करके आगे बढ़ने के लिए। सैंग काफी बहादुर होता है, वो अकेले ही ज़ॉम्बीज को मार देता है। तभी ट्रेन टनल में चली जाती है और ज़ॉम्बी को दिखना बंद हो जाता है। अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं दिखता है और जहाँ शोर होता है वो उस तरफ भागने लगते हैं। सियोक सैंग का फोन लेता है और दूर फेंक देता है और उसके फोन पर अपने फोन से कॉल करता है और सारे ज़ॉम्बीज उस फोन के पीछे भागने लगते हैं और वो तीनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उन्हें आगे की बोगी में सैंग की वाइफ सियोक को अपनी बेटी मिल जाते हैं और ये सब वॉशरूम में प्लान बनाते हैं कि आगे कैसे बढ़े क्योंकि आगे वाले बोगी में बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। अब ये सब ट्रेन को टनल में जाने का वेट करते हैं क्योंकि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ दिखाई नहीं देता था। ट्रेन के टनल में जाते ही सैंग सियोकवू को लगेज वाले रो से जाने के लिए कहता है और सब उसी के ऊपर से जाने लगते हैं। बट एंड में एक कैन पर होमलेस इंसान पैर रख देता है जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागने लगते हैं। किसी तरह से सब वहां से आगे वाली बोगी में पहुंच जाते हैं और सैंग गेट को बंद करने लगता है बट ज़ॉम्बीज उस गेट पर फंस जाते हैं। सियोकवू भी उसकी मदद करता है गेट को बंद करने में। दूसरे गेट को योंगुक खोलने की कोशिश करता है बट वो दूसरी तरफ से बंद होता है और दूसरी तरफ योनसुक और बाकी सब लोग होते हैं और सिवाय उस फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर के और कोई नहीं चाहता कि वो सब लोग इनकी बोगी में आए। इन सबको यही लगता है कि वो सारे इन्फेक्टेड हो गए हैं। तभी वो सब लोग उनके आने से पहले गेट को कपड़े से बंद कर देते हैं। योंगुक और होमलेस इंसान मार मार कर उस गेट को तोड़ देते हैं। उतने में ज़ॉम्बीज भी काफी तेजी से अंदर घुसने लगते हैं। सैंग सियोकवू को कहता है कि उसकी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर आगे वाली बोगी में चले जाओ, मैं इनको संभाल लेता हूँ। सियोकवू सबको लेकर आगे वाली बोगी में की तरफ बढ़ता है। उतने में ज़ॉम्बीज गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं बट जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि सैंग काफी बहादुर होता है, वो अकेली सारे ज़ॉम्बीज का सामना करता है। उन्हें कुछ देर तक रोकने की कोशिश करता है बट ज़ॉम्बीज सैंग को भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं। सब भागकर सबसे आगे वाली बोगी में आ जाते हैं बट एक एजिड सिस्टर वहीं रह जाती है जिसको ज़ॉम्बीज काट के ज़ॉम्बी बना देते हैं। वहीं ट्रेन में सियोकवू गेट ना खोलने की वजह से योनसू को मारने लगता है क्योंकि उसकी वजह से सैंग की जान भी चली जाती है। बट वहाँ के लोग सब सेल्फिश होते हैं, वो उन सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो सब वहां से आगे वॉशरूम एरिया की तरफ चले जाते हैं। दोनों बोगी के गेट को कपड़े से बांध देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि दूसरी एजिड सिस्टर अपने सिस्टर को देख रही होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और उसकी तरफ जाने लगती है। तभी योनसुक उसको गेट खोलते हुए देख लेता है बट वो गेट खोल चुकी होती है और सारे ज़ॉम्बीज सबका खून चूस के सबको ज़ॉम्बी बना देते हैं और ये सब सियोकवू और
जो उसके साथ होते हैं सबको पता चल जाता है। सियोकू के पास उसके जूनियर किम का फोन आता है। वो उसे बताता है कि ये वायरस वाईएस बायोटेक ने फैलाया है, जिसके सारे शेयर्स हमने बेच दिए थे। और ये सुन के सियोकू परेशान हो जाता है, मगर ये सब उसने खुद से नहीं किया था, उसके सीनियर्स ने सारे शेयर बेचने के लिए कहा था। ट्रेन का ड्राइवर आगे जाके ट्रेन रोक देता है क्योंकि उस पटरी पर आगे एक ट्रेन पलटी हुई थी, और वो वहां से अनाउंस कर देता है कि वो एक दूसरी ट्रेन को स्टार्ट करके उसे बुसान वाली पटरी पर लगा देगा। जो भी पैसेंजर बच गए वो उसी तरफ आ जाना। और धीरे धीरे सियोकू और उसके साथ सब बाहर निकल जाने लगते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि योनसुक और एक कैबिन अटेंडेंट भी बच गया होता है, जो कि एक वॉशरूम में छुपे होते हैं। योंगसुक कैबिन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहीं पर एक जलता हुआ ट्रेन का इंजन तेजी से आने लगता है, जो कि वहां खड़ी ट्रेनों में टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से योंगुक और उसकी फ्रेंड सियोकू से अलग हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। बट एक ज़ॉम्बीज उसकी फ्रेंड की टांग को काट लेता है, जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और योंगुक को भी बना देती है। उस ट्रेन की टक्कर की वजह से सियोकू और बाकी 3 लोग ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं और उस ट्रेन में ज़ॉम्बीज होते हैं, जो कि ग्लास तोड़कर नीचे आ जाते हैं। होमलेस इंसान खुद आगे बढ़कर सबको रोकने लगता है और बाकी सबको वहां से जाने के लिए कहता है। अब सियोकू उसकी बेटी सेंग की वाइफ वहां से भागने लगते हैं। ड्राइवर ट्रेन का इंजन लेके निकल पड़ता है और वो देखता है कि योनसुक भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है और ज़ॉम्बी उसके पीछे हैं। ड्राइवर उसकी मदद करने आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बीज ड्राइवर को ही पकड़ लेते हैं और योनसुक चलती ट्रेन में जाकर चढ़ जाता है। वहीं सियोक वो अपनी बेटी को उठाकर ट्रेन के पीछे भाग रहा होता है और साथ में सैंग की वाइफ भी होती है और पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी होते हैं। ये सीन काफी डेडली लगता है। किसी तरह से ये सब इंजन पर चढ़ जाते हैं, बट ज़ॉम्बीज भी पीछे से इंजन को पकड़ लेते हैं और एक के पीछे एक ढेर सारे उसको पकड़ लेते हैं। सियोक वो किसी तरह से ज़ॉम्बीज का हाथ ट्रेन से छुटाता है और सारे ज़ॉम्बी वहीं छूट जाते हैं। अब सियोक को लगता है कि इंजन ड्राइवर चला रहा है, बट उसमें योनसुक बैठा होता है, जो कि खुद ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सियोक के हाथ में काट लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। सियोक एक चेन की मदद से उसे नीचे फेंक देता है और अपनी बेटी और सैंग की वाइफ को ड्राइवर कैबिन में बैठाकर बाहर आ जाता है। ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो कहीं अपनी बेटी को भी ज़ॉम्बी ना बना दे, इसलिए वो उस ट्रेन के इंजन से नीचे कूद जाता है। अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सियोक वू की बेटी और सैंग की वाइफ। आगे चलकर बुसान की एक टनल से पहले एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है। सैंग की वाइफ ब्रेक के हैंडल को खींचकर ट्रेन को रोक देती है। यहाँ पर बहुत से लोग मरे हुए होते हैं। ये दोनों ट्रेन से उतरकर पैदल ही टनल में जाने लगते हैं। तभी हमें 2 सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जो कि वहां ज़ॉम्बीज को शूट करने की पोजीशन में बैठे हुए होते हैं। इन दोनों को मारने ही लगते हैं कि उनको सुआन की गाने की आवाज आ जाती है, जो कि सैंग की प्रेग्नेंट वाइफ के लिए गा रही थी। वो सब बाकी आर्मी को उनको रेस्क्यू करने के लिए भेज देते हैं और यहीं पर ये दोनों बच जाते हैं और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। सो गाइज, ये था एक्सप्लेनेशन ट्रेन टू बुसान मूवी का। और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियोस को भी लाइक कर दें। अगर आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।